मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न: किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर: तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हम आत्मा का प्यार परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तुम से माया भी अच्छी रीति रुस्तुम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में
आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कितना ऊंच पद पाते हैं और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। पहले थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन में क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बायोस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव, अंत मते सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं। तो बाबा हमें आज समझा रहे हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि यहाँ से हम कहीं चले जाए, कोई हमें यहाँ से निकाल ले, अंदर ही अंदर जरी आपण इथं अटकलेलो आहे, इथले सगळे कर्तव्य पालन करतोय, जिम्मेदारीचं पालन करतोय, पण ज्या वातावरणामध्ये आपण राहतोय ते वातावरण तर राहण्यालायक नाहीये, हे माहिती आहे आपल्याला आतमध्ये। और जब हम भक्ति मार्ग में है तब भी हमको ये पता है कि ये रहने लायक दुनिया नहीं है, अच्छी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया तो कुछ और ही थी। हे बिलकुल आपल्याला ते अस्पष्टता आहे तेव्हा, आता तर क्लिअर झालेलं आहे, आता ज्ञानामुळे आपल्याला माहिती झालेलं आहे की पहिले कोणती दुनिया होती, किती सुंदर दुनिया होती आणि आज कशी झालेली आपल्या समोर आता स्पष्ट आहे। भक्ती ज्यावेळेस आपण करत होतो आणि बाकीचे भक्तही आज भक्ती करतायत, त्यांच्या समोर अस्पष्टता आहे की काय नेमकं, पण बरं वाटत नाही इथं, म्हणजे याच्यापेक्षा काहीतरी हाय लेवल पाहिजे, काहीतरी चांगलं पाहिजे। सुख शांती नाहीये, ती पाहिजे आपल्याला, ती होती पहिले आपल्याकडे, ही एक भावना असते। आणि म्हणून भक्ती मार्गामध्ये ते गीत बनलं, भले फिल्मवाल्यांनी बनवलं,
कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल, कहीं और ले चल जहां चित्त चैन पावे। इथं चैन नाही, इथं रिलॅक्स नाही आपण। काही ना काही प्रश्न, काही ना काही प्रॉब्लेम, काही ना काही तकलीफ, कोणती ना कोणती बीमारी, काही ना काही चालू है और इसलिए यहाँ पर चैन नहीं है, रिलॅक्स नाही राहू शकत आपण। रिलॅक्स राहण्यासाठी आपण सत्ययुगामध्ये आराम करण्यासाठी जाणार आहे, तिथे रिलॅक्स होईल आत्मा आणि नंतर आपण शरीरासहित रिलॅक्स राहू सत्ययुग आणि त्रेतायुगामध्ये। तर ही भक्तांमध्ये ती अस्पष्टता आहे, पण आपल्याला बिलकुल स्पष्ट आहे की त्या दुनियेमध्ये आपल्याला चालायचंय, आपण त्या दुनियेमध्ये राहत होतो आणि तीच आपली ओरिजिनल अवस्था आहे। हे सगळं वरवरचं आपण आपल्यामध्ये ते जमा करून घेतलेलं आहे, धूळ साचलेली आहे। आपण या दुनियेमध्ये देहभानामध्ये आलो, आकर्षित झालो, या दुनियेकडे आकर्षित झालो, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोहाचे धागे बनवून घेतले। ये सब हमें क्लियर हुआ है अभी। जब हम उस दुनिया में थे तब निर्मोही थे, वस्तु व्यक्ति वैभव में फंसे हुए नहीं थे और इसीलिए सुख शांति थी जीवन में। और क्यों फंसे नहीं थे? क्योंकि पवित्र थे। सुख शांति जीवन में थी, उसका आधार है पवित्रता। तो बाबा हमें यही सिखा रहा है अभी कि अभी उस दुनिया में ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने पुकारा मुझे, आपने मुझे बुलाया कि आप आओ और हमको यहां से निकालो, यहां से मुक्त करो, यहां से कहीं और लेकर चलो। तो वो कहां जाना है, भगवान कब आता है, ये कुछ भी पता नहीं था, पण एवढं माहिती होतं आपल्याला की तो येतो, कोणीतरी येतो आणि आपल्याला सोडवतो याच्यातून। तो परमेश्वरच आहे, पण तो परमेश्वर मग आपण वेगवेगळ्या रूपामध्ये बघायला लागलो त्याला आणि त्यामुळे ते कन्फ्युजन होतं की कोण येईल आणि कसं सोडवेल। तो बाबा कह रहे कि जो आपके मन बुद्धि में चलता था कि वो आएगा और हमको कहीं और लेकर जाएगा, यहाँ से इस दुख से मुक्त करेगा, तो बाबा कहते मैं आ गया, वो मेरा ही पार्ट है, वो मेरा ही पार्ट है। ये पार्ट फिर 5000 वर्ष नहीं चलने वाला है, अभी चल रहा है। तो अभी आप मुझसे जुड़ जाओ और जुड़ो ऐसे कि फिर अलग ही नहीं हो पाओ, इस तरीके से मुझसे जुड़ जाओ। तर काम धंदा करायचा आहे, काम धंदा करत असताना, घर सांभाळत असताना बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय। फक्त बाबा एवढं शिकवतो, ममत्व मिटा दो, ममत्व नहीं रखना है। जी अटॅचमेंट असते, जो मोह असतो, तो नाही ठेवायचा आहे कोणामध्ये। आणि त्याच्यासाठी बाबा आपल्याला शिकवतो कि प्यार आत्मा के प्रति होना चाहिए, स्नेह आत्मा के प्रति होना चाहिए, शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए। वो मोह है, शरीर से जो प्यार है वो मोह है और मोह विकार है। स्नेह होना चाहिए लेकिन वो आत्मा का आत्मा से होना चाहिए। आत्मा आत्मा से स्नेह करेगी तो बाबा की शांति, बाबा का प्यार, बाबा का सुख, बाबा की शक्ति, बाबा की पवित्रता उस आत्मा को दे सकते हैं। अगर आत्मा का आत्मा से स्नेह नहीं है, आत्मिक कनेक्शन नहीं है, तो वो देहभान का कनेक्शन है और विकारों का कनेक्शन है, जो यहां से उनको छुड़ाने वाला नहीं है, यहां पर गुताने वाला है, अटकाने वाला है। इसलिए बाबा हमें सिखाता है प्यार शरीरों से नहीं करना है, प्यार करना है आत्मा से, और उसमें भी वो जो स्नेह होना चाहिए, बिल्कुल वो अंदर की बात, और दोनों आत्माओं के बीच में बाबा रहना चाहिए। उसमें भी आत्मा का आत्मा से डायरेक्ट प्यार भी नहीं। अभी सब हम एक बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, उस हिसाब से प्यार होना चाहिए। तो वो प्यार उनको कुछ दे पाएगा, उनमें शक्ति भरेगा, उनमें शांति भरेगा, उनका भाग्य बनाएगा। अगर हम किसी को चाहते हैं, किसके प्रति हमारा प्यार है, तो उसको एक तो आत्मा देखना है, दोनों आत्माओं के बीच में बाबा को देखना है और बाबा से सब कुछ लेकर उनको ट्रांसफर करना है, वही ट्रांसफर होगा। अगर हम शरीर के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर बाबा से जो लिया है वो हम हमारे तक भी ठीक से नहीं पहुंचेगा और उनको भी हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जेव्हा ही एनर्जी कॉन्टॅक्ट आत्माचं परमात्म्याशी, आत्म्याचं आत्म्याशी, तेव्हाच ते ट्रान्सफर होऊ शकतं जे बाबांकडून आपण घेतो। तर म्हणून बाबा शिकवतो की फिर उसके लिए
तुम्हारा आत्माओं का कल्याण करना है, सभी आत्माओं का कल्याण करना है, तो तुम्हारा प्यार मुझ एक पिता परमात्मा से होना चाहिए। जो दिल का सच्चा प्यार है वो एक पिता परमात्मा से होना चाहिए। आणि त्याच्यासाठी काय पाहिजे? प्रेम. कोणावरती प्रेम होण्यासाठी काय पाहिजे? परिचय. भक्ती मार्गामध्ये इतकी भक्ती करतात, इतकं काही करतात जे आपण पण नाही करू शकत, इतके ते पक्के राहतात ते करण्यामध्ये. काहीही प्राप्ती नसताना एका आशेवरती फक्त की असं केलं तर पुण्य जमा होईल, असं केलं तर मग ते पुढच्या जन्मामध्ये काहीतरी मिळेल, असं केलं तर मग तो एखाद्या वेळेस मला दर्शन देईल. सगळ्या अंधारातल्या गोष्टी आहेत, काहीही क्लॅरिटी नाहीये, तरी सुद्धा किती पक्के होऊन ते करतात. बिना पहचान के प्यार कर रहे हैं, मतलब कोई उसका म्हणजे त्याला कोणत्याही प्रकारचा आधार नसताना. आता इथं आपलं किती मोठं त्याच्यामध्ये त्याच्यापेक्षा किती श्रेष्ठ आणि चांगला पुरुषार्थ पाहिजे, कारण आपल्याला तर त्याची ओळख मिळाली, परिचय प्राप्त झाला, खूप चांगल्या प्रकारे परिचय मिळाला. किती सोपा परिचय आहे की शरीराचे पिता शरीरासारखे, मग मी तर आत्मा आहे. क्लिअर, एकदम स्पष्ट की मी आत्मा आहे, म्हणून तर डेड बॉडी काही करत नाही, मी निघून गेलो त्याच्यातून, म्हणून डेड बॉडी काही. किती सोपं आहे ते. तर जर मी आत्मा आहे तर आत्माचा पिता परमात्मा असला पाहिजे. आणि तो परमात्मा कोण आहे? मग कोणाला आपण परमात्मा म्हणू शकतो? जो जन्म मृत्यूच्या चक्राच्या बाहेर आहे. आणि जे सगळे देवी देवता, सगळे धर्मस्थापक त्याच्याकडे बोट दाखवतात. आपण पण जेव्हा दुःख यायचं, जेव्हा खूप मोठं संकट यायचं, तेव्हा वरच्याकडे बघायचो, तो एक याने तो येईल. तो वो परमात्मा कौन है? वो एक है, हमारा पिता है, वो शिव है. उसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, सभी धर्म की सभी आत्माओं का वो परम पिता है. त्याची इतकी स्पष्ट ओळख झाली, स्पष्ट समजलं. आता त्याची ओळख झाली तर मग आतमधून त्याला आपण ओळखायचं. परिचय मिळाला, ओळख कोणीतरी करून दिली आपल्याला, कोर्स झाला, मुरली ऐकतोय आपण, आता बिलकुल क्लिअर आतमधून आत्मानी परमात्म्याला ओळखलं पाहिजे. सगळ्यात मुख्य आधार की जे काही आपल्याला पुढे करायचं या मार्गामध्ये, त्याला जर खूप मोठी स्पीड द्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये एक टक्का सुद्धा काही डाऊट नाही राहिला पाहिजे. मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, मैं परमात्मा की संतान हूं. इथं इतका मोठा पुरुषार्थ करायचा आहे, लक्ष्मी नारायण सारखं पद प्राप्त करायचंय. त्या सगळ्यांचा मूळ आधार आहे की हे आपल्याला बिल्कुल पक्का होना. और अभी मेरा परमात्मा से मिलन हो गया है, ये चांस फिर नहीं मिलना है, ये पार्ट फिर नहीं होना है 5000 वर्ष. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. आता आपण एक मिनिटासाठी स्वतःला बघायचंय आणि बाबांना बघायचंय परमधाम मध्ये, की तसं त्याचं चित्र स्पष्टपणे बुद्धीमध्ये आपण त्याला इथं इमेज करायचं, त्याला बिलकुल चित्र बनवायचंय. मी आत्मा आहे, परमात्मा परमधाम मध्ये आहे, तो परमधाम वाला जो बाबा आहे तो माझा पिता आहे, तो माझी माता पिता आहे. हे आपण आपल्याला बघायचंय की मला त्याची ओळख मिळाली, पण मी त्याला आतमधून खरंच ओळखलेलं आहे का, आणि पक्क करून घ्यायचंय. आता 1 मिनिटामध्ये आपण हे पक्क करायचंय की तो माझा पिता परमात्मा आहे. तर एकदा ते पक्क झालं की मग बुद्धी इकडे तिकडे भटकणार नाही बिलकुलच. वो मेरा पिता परमात्मा है, ऊपर वाला जो आकाश में रहता है. जेव्हा आपण असं समजतो की माझा बाबा आहे सगळीकडे, माझ्या सोबत आहे, तर ते थोडस त्याच्यामध्ये आपण त्याला एक व्हॅल्यू त्याची कमी करतोय एका हिशोबाने. ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहने वाला जो परमात्मा है वो मेरा पिता है. अंदर ही अंदर अपने आप को ये समझाना है, सिखाना है, क्योंकि पहचान मिल गई है.
आपण हा विचार करतोय त्यावेळेला किती सुंदर अनुभव होतो की बाबा असं वाटतं आपल्याला की बाबांना असं वाटतं की मी याला काय देऊन काय नाही, कनेक्शन जोडलेलं आहे. सुख शांती प्रेम आनंदाचा प्रवाह ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये यायला लागतो जेव्हा आपण हे असं जरी बघतोय की मी आत्मा आणि तो माझा पिता परमात्मा वरती. आपण असं प्रॅक्टिस करायची मधून मधून, बिलकुल एक एक मिनिट, एका मिनिटामध्ये तो अनुभव होईल. ते एक असतं जे गर्भामध्ये जे बाळ असतं ते मातेशी जोडलेलं असतं, एक नाळ असते, त्या नाळेच्या द्वारे तो मातेकडून तो पोषण घेत असतो. जे काही ती भोजन घेते त्याचं जे काही व्हायचंय मध्ये, त्याचा जो इफेक्ट चांगला व्हायचा आहे तर तो त्या नाळेच्या द्वारे त्याला मिळत असतो. तर तसं आपण आत्मा, तो परमात्मा, त्याच्याशी आपल्याला सतत आपली नाळ जोडून ठेवायची कंटिन्युअस. तसं मग काय भेटेल आपल्याला? बाबांकडून शांती, सुख, प्रेम, शक्ती, या सगळ्या गोष्टी बाबांकडून आपल्याला भेटत राहतील आणि जीवन किती सुंदर होईल. याच्यामध्ये काय होईल की आत्म्यामध्ये जो मळ साचलेला आहे तो धुवून निघेल. बाबांकडून जे येत आहे कंटिन्यू, आपण असं समजायचं तो प्रवाह माझ्याकडे आहे कंटिन्युअस. बाबांकडून तो प्रवाह सुरू आहे, माझ्यामध्ये येतोय. किती गोष्टी होऊन जातील की आपण सगळ्या या दुनियेमध्ये जे व्यर्थ चाललेले आहे, जे काही लोड आणणाऱ्या गोष्टी, आपल्याला टेन्शन देणाऱ्या गोष्टी आहे, याचं हे त्याचं ते, हे सगळ्या गोष्टींपासून आपण दूर होतो. करायचं सगळं आहे, कॉन्टॅक्टमध्ये यायचंय. पण जेव्हा आपण हे केलेलं आहे, ही प्रॅक्टिस केलेली आहे, तर ते जे कॉन्टॅक्टमध्ये आपण येऊ तर त्यांना काही चांगलं देऊ शकू. त्यांच्या प्रभावामध्ये, त्यांच्या चक्करमध्ये आपण येणार नाही. इसलिए ये बहुत पक्का होना जरूरी है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं. ये पहले परिचय मिला, फिर अभी हमने पहचान लिया. अब पहचानने के बाद अब इस निश्चय को पक्का कर लेना है, फिर निश्चय बुद्धि बनना है. तीसरी स्टेप का है निश्चय बुद्धि. किन किन बातों में निश्चय? मैं आत्मा हूं इसमें निश्चय, मेरा पिता परमात्मा है इसमें निश्चय. फिर ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा में मेरा पार्ट बहुत ऊंचा है. मैं सतयुग में रहने वाली आत्मा हूं. ड्रामा में निश्चय. तो ये अगर तीनों बातों में निश्चय पक्का हो जाएगा तो पुरुषार्थ बढ़ जाएगा. पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, निश्चय पक्का कराने के लिए, फिर बाबा के प्रति प्यार होना चाहिए कि वो मेरे लिए आया है, उसको कुछ नहीं चाहिए, त्याला काहीच नाही पाहिजे, तो आपल्या धामामध्येच राहणार आहे. 2500 वर्ष इतकी सुंदर दुनिया आपल्याला बनवून देईल, सोने हिरेची दुनिया बनवून देईल, इतकी देवी देवतांची दुनिया राहील. कोणी तिथे एक सेकंद सुद्धा मला त्रास देणारा कोणी नाहीये. 2500 वर्षामध्ये अशी दुनिया तो बनवून देईल आणि तो त्याच्या धामामध्ये राहणार आहे. इतकी सुंदर दुनिया असून सुद्धा. आणि तो येतो केव्हा? जेव्हा ही दुनिया गलिच्छ झालेली, एकदम वेश्यालय झालेलं आहे, बिलकुल खराबी आलेली आहे. अशा वेळेला तू येईल कशासाठी? माझ्यासाठी फक्त. कुठलाही स्वार्थ नाहीये दुनियेमध्ये. थोडंसं काही पाहिजे असतं त्याच्यासाठी तो प्रेमाचं नातं निर्माण होतं. यहाँ पर उसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करता है. तो ये निश्चय पक्का करने के लिए उसके प्यार को देखना है, हमारे प्रति कितना प्यार है उसका, और अपने प्यार को बढ़ाना है. तो निश्चय और प्यार के आधार से हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है. पुढची स्टेप काय येते? पुरुषार्थ. हे सगळं झाल्यावर पुरुषार्थ चांगला होतो. तो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है. बाबा समझाते हैं पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है. पहिले मीन्स या सगळ्या टप्प्यांना आपण क्रॉस करून गेलो की पुरुषार्थ आपला खूप स्पीड पकडतो, पुरुषार्थामध्ये माया विघ्न टाकते. म्हणून बाबा म्हणताय की तुम्ही सावधान राहा. अगर आप कच्चे से माया क्या लड़ेगी? चल बस, हाँ बाबा माझा है, बस. तो वो अगर उस लेवल में, अगर ढीलेपन में चल रहे तो माया उतनी परीक्षा नहीं लेती. कोणी पहलवान असतो तो काय म्हणतो की माझ्यासारखा पाहिजे मला, तेव्हा मी लढेल. कच्चे काय ते 1 सेकंदाचं काम है. तो बाबा कहते कच्चे जब तक आप है तब तक माया लड़ती भी नहीं. क्यों लड़ेगी? और वो माया को हमें हराना है. माया जीत सो जगत जीत हम बन सकते हैं. तो कब लड़ने आएगी हमारे से? जब हम पहलवान की लेवल पर आ जाएंगे. तो बाबा म्हणता है कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाओ, पहलवान बनते जाओ, फिर माया को ललकारो, माया को खत्म करो, माया जीत सो जगत जीत.
कच्चे हैं, इस ज्ञान मार्ग में कच्चे हैं, पुरुषार्थ में कच्चे, मतलब वो अंदर तो भरा हुआ है 63 जन्मों का, विकार माया सब भरी हुई है। वो कब बाहर निकलती है? जब हम इस मार्ग में और आगे बढ़ते थे। दबले ना बाहर काढायचे आपल्याला, चिपकून बसलेले, जब समय आता है तब बाहर निकलता है। उससे अच्छा है जितना हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाएगा उतना हमारे साथ में वो लड़ने के लिए आएंगे, हमारे अंदर की कमी कमजोर। तो बाबा म्हणता है कि आप पहलवान होते जाओ, वो पहलवान बनकर लड़ने आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ उस्ताद है। ऐसा उस्ताद है जो कितनी भी बड़ी माया है, रावण से हजारों पट बड़ी माया है, कोई भी कमी कमजोरी है तुम्हारे अंदर, मैं उस्ताद तुम्हें सिखा रहा हूं, रोज सिखाता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। तो कितना बड़ा उस्ताद हमें मिला है, तो हम जीत पा जाएंगे माया पर। लेकिन आप पहलवान बनो पहले। बाबा कह रहे मैं उस्ताद बैठा हूं, माया को आने दो, माया लड़ने के लिए आएगी। उस जो पहलवान से पहलवान बनकर ही लड़ने आती हो, जितना बड़े होते जाओगे ज्ञान मार्ग में उतना वो लड़ने आएगी, और लड़ने के लिए आना उसने जरूरी है। तब तक कैसे निकलेगा बाहर हमारे अंदर से? इसलिए उसको आने दो, आप पहलवान बन जाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ, पहलवान बन जाओ, उसको आने दो, मैं बैठा हूं, उसको हम हरा देंगे। ये सगळे स्टेप आपल्याला क्रॉस करायचे, बिल्कुल पक्का कि मुझे एक तो बाबा का परिचय मिला, फिर निश्चय बढ़ा, निश्चय हो गया, उस पर पहचान लिया मैंने बहुत अच्छी रीति से, अंदर से पहचान लिया, फिर उसके प्रति प्यार बढ़ा, और फिर मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया, फिर मुझे सावधान रहना है, और जो बाबा सिखाता है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देता है, उनको यूज करके माया कितनी भी बड़े रूप में आ जाए मुझे उसको हराना है। या सगळे स्टेप बिलकुल आपल्याला रोज आठवण करायची, आणि रोज हे बघायचं। आपण जसं 1 मिनिटासाठी बघितलं, अर्ध्या तासाला 1-1 तासाला बघायचंय, मैंने अपने बाबा को पहचान लिया। खूप सुंदर योग होऊन जाईल, ऑटोमेटिक योग होतो तो कि मैं आत्मा हूं, ऊपर बाबा बैठा है, मैंने अपने बाबा को पहचान लिया, ऑटोमेटिक कनेक्शन है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे, अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं। कितना भटके हम, इस जन्म में कितना भटके वो तो मालूम है, लेकिन 63 जन्मों से भटकते आए। हम तो है राजयोगी, पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। वो तो उन्होंने तो सन्यास ले लिया, सन्यास लेके अपना कर्तव्य छोड़ के भाग गए, और बाबा में सिखाता है गृहस्थ धर्म में रहते हुए पवित्र रहना। तो वैसा पवित्र गृहस्थ धर्म तो बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है कि घर में रहते हुए पवित्र रहना सिखाए। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? असं जर सगळ्यांनी ब्रह्मचर्याचं पालन केलं तर दुनिया कशी चालेल असं म्हणतात बाबा म्हणतात। तो उनको क्या बोलना है? बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? उनको क्यों नहीं कहते? सन्यासी घर छोड़ के चले जाते हैं, पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो उनको कोई नहीं कहता कुछ। ये सब इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं तो दुनिया क्या बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, बढ़ गई है, कितनी सृष्टि बढ़ गई, लोकसंख्या किती वाढत चाललेली है। तो ऐसे जो ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, वो तो कितने थोड़े हैं, तो इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते। आंख न जाने दिल पहचाने, बुद्धि से हमने उसको पहचान लिया है, आंखों ने तो नहीं देखा है। भले ही दिव्य दृष्टि से हम देख भी लेते भक्ति मार्ग में या ज्ञान में आने के बाद, लेकिन कैसे समझ में आएगा? इतना सा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसकी पूरी पहचान मिल गई है, बुद्धि ने उसको पहचान लिया है, हमने उसको जान लिया है बहुत अच्छी रीति से।
और वो अब हमारे सामने हाजिर नाजिर है। ऊपर वाला बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है और वो हमको पढ़ाते हैं। अब जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी है भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है, वो कैसे आएगा, पतितों को पावन कैसे बनाएगा? न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते, भगवान को नीचे आना पड़ेगा। ऊपर बैठ के कैसे काम कराएगा? वो अपनी प्रेरणा देगा, लेकिन समझ में, अभी डायरेक्ट शब्दों में बात कर रहा है तो भी नहीं समझ में आता है, तो ऊपर बैठ के कैसे काम कराएगा? इसलिए उसको नीचे आना पड़ता है और हम उसके पार्ट के साक्षीदार है। अभी हम देख रहे हैं उसका पार्ट कैसे चल रहा है। दुनिया वाले जानते नहीं, इतने शास्त्रों के पंडित है, कुछ पता नहीं है उनको। बाप तो मोस्ट बिलीवेड है, बहुत प्यारा है, उनसे वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है, जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। पापा बोलते कोई कम पुरुषार्थ करता है तो समझ जाओ कि इसने भक्ति भी कम की है, पुरुषार्थ अगर कम किया है। और भक्ति कम, भक्ति क्योंकि हमने द्वापर में बहुत भक्ति की है बाबा की, भक्ति स्टार्ट करने वालों में हम हैं जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। अगर पुरुषार्थ कम हो रहा है इसका मतलब भक्ति भी स्टार्ट करने वालों में भी ये नहीं थे और कम भक्ति की है। मतलब भक्ति ये स्टेप है ज्ञान मिलने के लिए और हमने वो पूरा कर लिया है। बाबा आने के बाद अब हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं बाबा के। पहले तो बाबा के भक्त हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की भी भक्ति हमने की होगी, लेकिन ज्यादा भक्ति हमने की है शिव बाबा की। द्वापर में हमने लोगों को सिखाया है शिव बाबा की भक्ति करना। तो जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं इसका मतलब भक्ति भी जास्ती की है, कम पुरुषार्थ करते हैं इसका मतलब भक्ति भी कम की है, और कम पुरुषार्थ करते हैं इसका मतलब कम पद मिलने वाला है। तो जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धी में बैठे, बाबा म्हणते मी किती क्लिअर सांगतो, स्पष्ट सांगतो मी, बाबा म्हणते मी स्पष्ट सांगतो, बुद्धीमध्ये ज्याचं बसेल तो समजून घेईल, शहाण्याला शब्दाचा मार। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, योग से सुद्धा कनेक्शन है। कम भक्ति, क्योंकि कम भक्ति मतलब ही लेवल छोटी है, उस आत्मा की कैपेसिटी कम है। तो बाबा कह रहे हैं कि कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। आता बघायचं आपण, जसं आता आपण बाबांना बघितलं एका मिनिटामध्ये कसं कनेक्शन जोडलं, आणि ही प्रॅक्टिस करून बघायची, लक्षात येईल आपला योग लागतोय की नाही लागतोय, तेवढ्यावरच। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भक्ति कम की होगी तो शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। और बाबा फिर क्या सिखाता है कि भले ही आपका योग नहीं लग रहा है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं आज के बाद आपने कितना पुरुषार्थ किया होगा 5000 वर्ष पहले। तो अपने आप को ऐसे नहीं समझना है अगर मेरा योग नहीं लगता है तो इसका मतलब मैंने भक्ति भी कम की होगी, और भक्ति कम की होगी इसलिए मेरा पार्ट ही छोटा है, कम है, ऐसे नहीं समझना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। आज क्या करना है मेरे हाथ में, अभी भी आज तक का रिजल्ट बाबा ने बता दिया कि कम पुरुषार्थ मतलब कम भक्ति है, मतलब योग क्यों नहीं लगता है। लेकिन आज तो मेरे हाथ में है। अभी मैं अगर पक्का कर लो, जर मी आज पक्का केलं, दृढ निश्चय जर माझा झाला,
तर इथून पुढे चांगला पुरुषार्थ होऊ शकतो. आज तक का बाबा बता रहा है कि कम भक्ति, कम योग, ये सब बातें, तो उससे ऐसे नहीं समझना है की मतलब मेरा पार्ट ही कम आहे आणि निराश होऊन मग ठीक आहे जसं होईल तसं होईल, अशा याच्यामध्ये नाही यायचंय. म्हणून खूप महत्वपूर्ण बाबांचं हे महावाक्य आहे कि कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए. 5000 वर्ष पहले भी आज के दिन जब हमने मुरली सुनी थी 21 मई 2025 को, 5000 वर्ष पहले भी ये तारीख थी, इस तारीख को यही मुरली चली थी, इसी तरीके से हमने बैठकर ये मुरली सुनी थी. और उस दिन हमने निर्णय ले लिया था कि आज के बाद अब ढिलाई नहीं पुरुषार्थ में, पक्का करना है. तो हम आज भी वैसा ही संकल्प करके पुरुषार्थ आगे बढ़ाएंगे. आज तक का बताया, आज के बाद का अभी भी हमारे हाथ में है. इसलिए बाबा कह रहे पुरुषार्थ में कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए. कि माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए. माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाए. तो ये भी मेरे से कुछ होता नहीं, मेरा जितना पार्ट है उतना होगा, ये भी माया है. माया ये और ऐसा और भी माया बड़े रूप में आ जाती है. फिर नहीं होणार माझ्याकडून, ठीक आहे माझं पार्ट एवढाच है, ये भी माया है. इसलिए बाबा का महावाक्य सदा बुद्धि में रखना है, पुरुषार्थ में कभी भी ठंडा नहीं होना है, बिल्कुल पक्का रखना है. आज के बाद यह भी बच्चों को समझाएं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा. आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं. फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या है. मृत्यु सबसे बड़ा जो दुख होता है आत्मा को, किसी की मृत्यु. तर बाबा म्हणता है कि वो शरीर तो मिट्टी है, आत्मा तो चली गई, और शरीर को याद करने से शरीर तो वापस आएगा नहीं. आत्मा का तो जहाँ पार्ट है वहाँ पार्ट है, वहाँ तो चली गई. तो उनको अगर वो वापस आनी नहीं है, मिट्टी बन गया शरीर, तो उनको याद कर रोने से फायदा क्या. वही चीज फिर मिलेगी क्या. त्या शरीरामध्ये ती आत्मा पुन्हा मिळणार आहे का. त्याचं जिथं पार्ट आहे तिथं जाईल. तो कितना सुंदर बाबा समझाता है मृत्यूला पण कसं स्वीकारायचं है. अगर हम किसी की मृत्यु को स्वीकारते हैं तो उनको अच्छे वाइब्रेशन देंगे. अगर हमने मृत्यु को नहीं स्वीकारा तो हम दुख के वाइब्रेशन उनको देंगे और उनका अगला सफर आसान नहीं होगा, अवघड होऊन जाईल त्यांना पुढे जाणं. आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया. अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा. मग मृत्यूची गोष्ट, मग त्याच्यावरून बाबा म्हणतात मृत्यू हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यू हो जाएगा, तुम कितनी कमाई करके साथ में लेकर जाओगे. तो अभी 21 जन्मों की कमाई हमें साथ में लेकर जानी है. बाबा सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है कैसे हम कमाई साथ में लेके जा सकते हैं. और वो जो दुनिया वालों उनकी मृत्यु हो जाएगी, साथ में कुछ नहीं जाने वाला. वो अपने पाप कर्मों की गठरी वैसे ही साथ में लेके जा रहे हैं, और हमको बाबा ने सिखाया उसको खाली करके जाना है और अपने अंदर 21 जन्मों का मेन पार्ट भरना है, बहुत बढ़िया, और 5000 वर्ष का सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी. ये कमाई हम साथ में लेके जाने वाले हैं. तो किसी के मृत्यु पे रोना नहीं है. दूसरी बात, मृत्यु से ये समझना है हमारा भी मृत्यु होना है, सबको जाना है, लेकिन हम साथ में क्या लेके जा रहे हैं, वो क्या कमाई हमने जमा की है. बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता हूं. वो जो सुदामा और कृष्ण की कहानी, वो हमारे ऊपर है. ऐसा जब कृष्ण है, जब श्री कृष्ण का पार्ट है सतयुग में, तब कोई सुदामा जैसा गरीब है ही नहीं वहां पर. तो जो वो सुदामा अपने मित्र से मिलने जाएगा, कृष्ण को एक मुट्ठी भर चावल लेकर जाएगा, और वो जाकर देखेगा तो उसका महल बन गया है उसके घर पे, वो उसका घर महल बन गया है. तिथं तर नाहीच आहे. जिथं श्रीकृष्ण तिथे सुदामाचा पार्टच नाही आहे. सगळे मालामाल आहे, सगळ्यांकडे भरपूर आहे. तो ये हमारी कहानी है. हम जो इस ज्ञान में सहयोग देते हैं, तन मन धन का जो हम सेवा करते हैं, उसके बदले 21 जन्मों के लिए महलों के अधिकारी बन जाते हैं. और महलों के अधिकारी मतलब महलों में रहने जाना ये बात नहीं है, लेकिन पद पोजीशन इतनी ऊंची बन जाती है अगर हम ईश्वर के कार्य में सहयोग देते हैं. तो बाबा भोला व्यापारी है. तो हम थोडा करते, लेकिन बाबा के पास तो हिसाब बेहिसाब आहे. इथं तरी बँकेचं व्याज ठरलेलं असतं, इतके टक्के मिळेल, तिथं तर काही हिशोबच नाहीये.
तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है? बाबा का ब्याज कितना है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? शेवटी येतील मग दिसेल विनाश समोर, हमारा धन ले लो, अभी क्या सेवा है बोलो, कितना हमें क्या क्या करना है बोलो, काहीच होणार नाही त्यावेळेला। जेव्हा समोर डायरेक्ट विनाश दिसेल, बिलकुल क्लिअर कट, म्हणजे महाविनाशाचा महाभयानक समय असेल, त्यावेळेला बाबा म्हणतात की खूप जण येतील सेंटरवरती, पण बाबांकडे पण खूप जण येतील की हमारा सफल कर लो, ये तन मन धन। पण बाबा म्हणता है उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी हूं। बाबा म्हणता है मी अनाड़ी थोड़ी से, येड़ा समजलं का मला? मैं ऐसे थोड़ी हूं कि आपका अगर लूंगा मैं तो देना पड़ेगा, आणि पुरुषार्थ तर काही झालाच नाही तुमच्याकडून, नुसतं तुमचे पैसे घेऊन किंवा तुमच्याकडून सेवा करून घेऊ, पण तुम्ही तयार तर नाही झाले, दिव्यता तर नाही आली। म्हणजे आपण तन मन धनाची सेवा करतो, पण त्यासोबत आपल्यामध्ये देवत्व आणतोय, म्हणून बाबा आपल्याला सतयुगामध्ये घेऊन जाऊ शकतो। पण ते नुसतं तन मन धनाची सेवा करायला येतील नंतर शेवटी, पण दिव्यता तर नाही आली। मग बाबा म्हणते मला तर त्यांना देवता बनावं लागेल, आणि त्यांच्यामध्ये तर ते देवत्व आलंच नाही, फक्त आहे। तर मग त्यांना वाटतं आता संपायचंच आहे, आग लागायची आहे, सगळं नष्ट होऊन जाईल, भूकंपामध्ये चाललं जाईल, तर सफल करून घ्या, मग याचं पुण्य जमा होईल। तर बाबा म्हणते मी काही येडा नाहीये, मैं कोई अनाड़ी व्यापारी थोड़ी हूँ, काम में आवे ही नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े, कामच नहीं तो ब्याज कशाला भरू? ऐसे का लेंगे थोड़ी, ऐसे का लेंगे थोड़ी, जिसने पहले सफल नहीं किया समय रहते, जब जरूरत थी, तो बाद में आएंगे तो बाबा मतलब मैं क्या करूं, उसको क्यों लूंगा मैं? तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। जिन्होंने बाबा को पहचान लिया उनकी ये बात है, और जो महाविनाश के पहले जैसे हम अभी है, हमारी जो पोजीशन है अभी बाबा हमसे ले सकता है, और उसके बदले में हमारा बाकी, क्योंकि हम साथ साथ दिव्य गुण भी धारण में, सेवा म्हणजे सेवा थोड़ीच करतो अपन, नौकर थोड़ी से, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारे अंदर दिव्यता ला रहे हैं। बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के नियमों पर चलते हैं, वो थोड़े वो सिर्फ दे देंगे लेकिन नियमों पर चलेंगे नहीं, तो उनके अंदर वो दिव्यता आएगी नहीं। खूप खूप सुंदर या गोष्टी समजण्याच्या आहेत। तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं, येड़ा नहीं है पण भोला है। बाबा म्हणता है मैं नंबर 1 भोला हूं, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सेवा करो, हमारे बनकर सेवा करो। लास्ट में क्या बनेंगे बाबा के और क्या सेवा करेंगे? अभी बाबा का बनकर सेवा करनी है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। तो भोला है क्यों? क्योंकि हमारा क्या लेता है, हमारे पास क्या रहा है अभी, जो सतयुग में था, जो देने वाला है, उसकी तुलना में आज क्या है हमारे पास? तन भी कैसा है, बीमार तन है, मन भी कैसा है, अस्थिर है, अशांत हो गया था मन, और धन भी कितना है, जितना सतयुग में था उसके बदले में तो 0 है, तो ये लेता है। और हमारे अंदर 5 विकार है, उसके बदले में विश्व की बादशाही देता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं भोला हूं, येड़ा नहीं है पण भोला है, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं, अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंश में, अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, दिल्ली राजे लेने आए हो, श्रीमत से लेने आए हो राजाई, अगर आपको ये पक्का है तो बाबा कह रहे तुम्हारा मुख मीठा हो, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ऐसे नहीं समझना है कि ये कुछ नहीं कर सकता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है, लेकिन हमें स्वतंत्रता से निश्चय पक्का रखते हुए हमें खुद तो आगे बढ़ जाना है। उनको साथ में, वो अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शुभ भावना रखनी है
लेकिन निश्चय से हमें आगे बढ़ना है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। जसं गाडीमध्ये पुढे जो बसणार आहे ड्रायव्हरला तर कंपल्सरी, पुढच्याला पण कंपल्सरी की बेल्ट बांधायचं, म्हणजे मग काही जर धक्का बसला तर ऍक्सिडेंट झाला तर मग त्याला तो सेफ राहील, त्यासाठी बेल्ट बांधायचा नियम है। तर बाबा म्हणता है कि आपको बेल्ट कौन सा बांधना है, वो तो ठीक है, जब हम गाड़ी में है तब वो सुरक्षा के नियम है, उनका पालन करना है, लेकिन ये जो दिन भर में हमारे जीवन में चलते हुए हमें ये पक्का, जो बाबा ने हमें पक्का कराया है उसमें रहना है, हमने जो दृढ़ निश्चय लिया है उसमें पक्का रहना है, तो बेल्ट बांधा बाबा म्हणता है। तर मग काय होईल, सीट से अपसेट नाही होगे, तुम्ही पडणार नाही, म्हणजे जी स्थिती तुमची उंच व्हायची आहे त्याच्या खाली तुम्ही येणार नाही। जसं ते सीटवरून पडत नाही बेल्ट बांधलेला असेल तर तसं तुम्हाला बेल्ट कोणता बांधायचा आहे, दृढ संकल्पाचा पक्का निश्चय। तर मग तुमची जी सीट आहे, जे तुम्हाला आत्मिक सीट आहे, बाबांच्या आठवणीमध्ये तुम्ही बसलेले, भ्रुकुटीमध्ये सर्व शक्तिवान चे संतान बनून बसलेले, ते सीटवरून तुम्ही खाली येणार नाही आणि मग मायेच्या या दुनियेच्या प्रभावामध्ये येणार नाही आणि तुमचा पुरुषार्थ तीव्र होत राहील। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।